मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप प्रेजेंट में आए, बट आप नहीं आ रहे, आप नहीं सुन रहे, अभी भी आप कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे हैं। इतना होने के बावजूद आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इतना शक्तिशाली कैसे बना है? शक्तिशाली ये ऐसे बना है, इसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, हजारों लोग, जिनको इसने काम दे रखा है, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, और ये खुद मालिक बैठा है। ये क्या क्या करता है? पड़ोसी की बातें सुन रहा है, इधर उधर की बातें सोच रहा है, झोले में क्या है ये सोच रहा है, घर में रुअफ़ज़ा पिएंगे ये सोच रहा है। वो उसने काम दे रखे। क्या काम है वो? जो बहुत इंपॉर्टेंट काम हमारी जिंदगी के, पहला सबसे महत्वपूर्ण काम, श्वास। सोचिए, अभी एकदम से श्वास रुक जाए तो प्रैक्टिस में हम किस चीज को डिस्टर्ब करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट श्वास। तो कैसे डिस्टर्ब किया हमने श्वास को? पहला श्वास का डिस्टर्ब करने में जा रहा हूं, जिसका नाम है अल्फा ब्रीथिंग। सांस अपने आप चल रही है। जब भी आप स्ट्रेस एंजाइटी में हो, बीपी बढ़ रहा हो, तो आपको देखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। आपको क्या करना है? फेफड़ों से श्वास मोस्टली हम ले रहे हैं, पेट से लेना है, नाक से लेना है, मुंह से निकालना है। अपने आप आपकी माइंड की अल्फा वेव्स, बहुत, अभी हमारा माइंड कैसे चल रहा है? ऐसे खूब सारे, जैसे ईसीजी देखा आपने, खूब सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? इन सिग्नल्स को धीरे धीरे कर देना, ऐसे, तो माइंड एकदम शांत हो जाएगा। आपको भी अल्फा ब्रीथिंग में सिखाने जा रहा हूं। आपको क्या करना है? आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधे, पेट से सांस लेना है, पेट को जितना फुला सके उतना फुलाना है। गहरी सांस ले, नाक से ले और मुंह से छोड़े 5 बार। बिल्कुल गहरे, बहुत आराम से लेंगे, तेज नहीं। पेट से लेंगे, पेट फुलाएंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। रिलैक्स्ड। जब भी आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, लग रहा है थॉट्स बहुत चल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, अल्फा ब्रीथिंग स्टार्ट कर दें। लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के। एक बार प्रोसेस देख लीजिए कैसे किया हमने। नाक से लिया, पेट को फुलाया, जैसे भगवान बुद्ध के पेट बहुत भारी दिखाते हैं क्योंकि वह श्वास ले रहे हैं पेट से, जैसे बच्चा पेट से सांस ले रहा है। अल्फा ब्रीथिंग, पेट अंदर गया। तो ये अल्फा ब्रीथिंग था, हमने श्वास पे अटैक किया। एक बार एक नॉस्ट्रिल से, एक बार दूसरी नॉस्ट्रिल से। सोचिए आप 5 मिनट इस अभ्यास को कर रहे हैं, 5 मिनट अभ्यास को कर रहे हैं, माइंड कहीं जाएगा नहीं। माइंड क्या देखेगा कि मुझे पहले इससे लेना है, फिर इससे लेना है। आपने उसके जो उसने रख रखा था नौकर, वो आपने खत्म कर दिया। अब इससे खुद कहा कि तो माइंड को कंट्रोल हम कैसे करने जा रहे हैं? डीप ब्रीथिंग लेंगे, ठीक है, और जो छोड़ेंगे वो कैसे? ओम या हुंकार के शब्द के साथ, जैसे भावरा गूंजता है उस तरीके से उसे बाहर छोड़ेंगे। एक बार देखें, देखिए मैंने कैसे किया, जैसे पानी पीते हैं इस तरीके से आंखों को बंद कर ले, बिल्कुल डार्क हो जाएंगी आंखें, और कान को क्या बंद करेंगे? कान का ये वाला पोर्शन, जिससे कान पूरा आपको बंद हो जाता है। ऐसे बंद की आंखें और कान को इससे बंद कर लिया। अब गहरी सांस मुझे एक बार देख लें, ऐसे कर लिया है। 5 बार करें इसे। नाक से लेंगे, आंखें कान बिल्कुल बंद, भावरे की धुन के साथ छोड़ेंगे या ओम की धुन के साथ, जिससे तीव्रता से आप समाधि तक पहुंच सकते हैं, मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, जो योग का मूल उद्देश्य, जो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि जी ने बनाया था, उसमें अंतिम सीढ़ी जो है, सीढ़ी एक स्टेप पर हम यम नियम आसन योग प्राणायाम प्रत्याहार ऐसे चलते चले जाएंगे, तो फाइनली हमारा आता है समाधि। मैं सीधे उस पर ले जाने रहा हूं आपको कि एक झलक आपको उस परमात्मा की या खुद की एक झलक दिला सकूं। तो अगले 15 मिनट में मैं वो मेडिटेशन कराने जा रहा हूं आपको। पहले इसका प्रोसीजर समझ लें। कुंडलिनी एक मूल ऊर्जा है हमारे शरीर की। सबने नाम सुना होगा कुंडली का, सबने नाम सुना है कुंडली शक्ति का। जितने चमत्कार आपने देखे हैं, मैक्सिमम किसी का थॉट रीडिंग कर लेना, कि आप ऑरा देख लेना, भविष्य बता देना, विजन आ जाना, कलर्स आ जाना, शरीर से बाहर जाना, ट्रैवल करना, जिसे एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं, वो सारा कुछ संभव है कुंडलिनी शक्ति से। कैसे जागृत होती है वह तरीका मैं बता देता हूं आपका। यह ऊर्जा हमारी, जो हमारे 7 चक्र हैं, चक्र आपको पता होंगे, चक्र भी आप सभी को पता होंगे, मैं फिर भी एक बार ब्रीफ कर देता हूं। चक्र वो स्टॉपेज है जिनसे कुंडलिनी चलती है। कुंडलिनी हमारी नीचे मूलाधार चक्र पर सेक्स सेंटर के आसपास कहीं अवस्थित है, नीचे त्रिकोण आकार। यह ऊर्जा नीचे की तरफ भी जा सकती, ऊपर की तरफ भी जा सकती। जब हम उसे ऊपर की तरफ लाते हैं तो वह ईश्वरत्व की ऊर्जा हो जाती है। तो जब ये उठती है
ऐसे। तो इसके 7 स्टॉपेज आते हैं। 7 स्टॉपेजेस का नाम है, पहला मूलाधार जो चक्र है, उसे 3-4 अंगुल ऐसे आगे बढ़ते जाए आप तो स्वाधिष्ठान चक्र आता है। फिर मणिपुर चक्र जो हमारी नाभि के आसपास आता है। सबसे महत्वपूर्ण चक्र आता है अनाहत चक्र, जहां पर ये जादू, इस टाइप के ब्लैक मैजिक, सब कुछ, ये थॉट रीडिंग, सारा कुछ आपका यहाँ पर प्रारंभ होता है, जिसका नाम है अनाहत चक्र या मेंटल साइकिल। इसके पार है ईश्वरत्व, जहां पर भगवान शिव का दिखाते हैं कि उन्होंने विष धारण किया। यह हमारा विशुद्ध चक्र है जो गले के पास है, जो थायराइड ग्लैंड को भी सिंबॉलिक ये कर रहा है। और फिर हमारा आज्ञा चक्र आता है जहां पर तिलक लगाते हैं, और 7वां सहस्त्रार चक्र जो अंतिम है। यहां तक पहुंचना संभव है मनुष्य जीवन में, जो ईश्वरत्व तक पहुंचाता है। यहां तक भी आप पहुंच गए तो अपरिमित चमत्कार प्रारंभ हो जाएंगे। आप किसी को देख के बता सकते हो कि उसके फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है, थॉट रीडिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें एकदम से जादू प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस ध्यान को कैसे करना है, कुंडली को कैसे जगाना है, इन 7 चक्रों के माध्यम से, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। 10 मिनट उसको ध्यान को करेंगे। बेसिकली ये हमारी एक त्रिकोण फॉर्म में मैं से कह रहा हूं, अलग अलग उनके बीज मंत्र भी होते हैं, परंतु मैं दूसरी तरीके से जगाऊंगा। ये एक त्रिकोण फॉर्म में है जो हमारे मूलाधार चक्र, समझ गए आप, नीचे सेक्स सेंटर के आसपास। जैसे हम अनार को दिवाली में जलाते हैं, वैसे ही हम इसको जलाने जा रहे हैं। कैसे उसे हम जलाएंगे? अग्नि के द्वारा। अग्नि कहां उपलब्ध है हमारे पास? ऑक्सीजन। तो हमें क्या करना है, उस त्रिकोण तक एज्यूम करेंगे, नीचे एक त्रिकोण है जिस पर हमें ऑक्सीजन को ले जाना है। कैसे ले जाएंगे ऑक्सीजन? देखिए, जितनी तेज सांस ले सके, जितनी तेज, उतनी तेज लेना है, यहां रोकना नहीं। ये कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी सब कुछ इंक्लूड करके बना हुआ है। जितनी तेज ले गए, पूरी बाहर की जो ईश्वर की ऊर्जा है उसको पूरा अंदर भर के धड़ाक से मारेंगे, टिप पर, उस अनार की टिप पर मारेंगे, और उससे अग्नि प्रज्वलित होगी। और अग्नि वो कुंडलिनी, जिससे सर्पेंटाइन फायर बोलते हैं, वो ऐसे उठेगी। और कहां से निकलेगी वो? आपकी स्पाइनल कार्ड से। रीढ़ की हड्डी, इसलिए कभी भी ध्यान प्रयोग में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे तो वो नीचे से उठेगी। तो प्रोसेस समझे फिर से। पहला इस चरण क्या है? जितनी तेज ले सके, जिसकी जितनी ऊर्जा बची हुई है, काफी आप लोगों ने इतनी देर योगा किया तो एनर्जी काफी वो हुई है। तो देखिए, पूरा ले गए। अभी पहले समझ लें, पहले चरण क्या है? इस टिप पे मारा और नीचे से पुश करेंगे, अपने गुदाद्वार के आसपास ऐसे हल्का सा पुश करेंगे, उसको ऊपर से उठाएंगे और वो तुरंत उठ जाएगी। कहां उठेगी? स्पाइनल कार्ड्स। स्पाइनल कार्ड्स में आप महसूस करेंगे हल्का सा मूवमेंट स्टार्ट हो गया। किसी को गोल घूमना भी प्रारंभ हो सकता है। तो पहला स्टेप, जितनी बाहर की श्वेत ऊर्जा है ईश्वर की, वो सारा कुछ हम अंदर खींचने जा रहे हैं। देखिए, मुझे देख लीजिए पहले कैसे करना है, वो समझिए। ये पूरी टिप पे मारा, पुश किया, अल्फा ब्रीदिंग भी ऐड कर रहा हूं मैं। मुंह से छोड़ेंगे, नाक से लिया, मुंह से छोड़ा, रोका, उठाया। तो ये तो ध्यान के प्रोसेस हुआ। ये मैं करूंगा, ये हमें कितनी बार करना है? 21 बार, 21 टाइम्स। अभी समय कम है, 21 बार करेंगे। 21 बार करने के बाद बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत। बहुत ध्यान से देख लें, 21 बार आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने आंखों को, अपनी इंद्रियों को, कान तो बंद नहीं कर सकते अभी यहां पर, लेकिन एटलीस्ट आंखें बंद करिए, क्योंकि आंखें तुरंत माइंड को भटका देंगी। तो आंखें तो किसी भी ध्यान प्रयोग में, इवन योगासन में भी कोशिश करें, आंखें बंद रखें। तो आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी जब तक मैं नहीं कहूंगा। प्रोसेस समझ गया? पहले 3 स्टेप ये। इसके बाद जब 21 बार हो जाएगा, एकदम रुक जाएंगे, शांत, बिल्कुल शांत, शरीर ढीला छोड़ देंगे, नाम मुद्रा में आ जाएंगे और ध्यान कहां केंद्रित करेंगे? त्रिनेत्र बढ़ता है इसमें, बाद में एकदम रिलैक्स हो जाएगा। तो हम प्रारंभ करते हैं। पूरी ऊर्जा लगाइएगा, आंखें नहीं खोलिएगा, आसपास की चिंता नहीं करनी। पहली बार प्रारंभ करें, पूरी तेजी से ले, पूरी तेजी से ले, जितनी तेजी से ले सकते हो। चोट मारे, बाहर की पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर दें। पूरी हवा की ये श्वेत ऊर्जा जो ईश्वर की है, अंदर ले, टिप पे मारे, बाहर निकाले। दूसरी बार, जितनी तेज कर सकते हो उतनी तेज करेंगे।